प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी सारी नेमतों और बरकतों के लिए जो वो हमें हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर अता करता है और अपने जलाल को और अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है। अजीज़ों, बड़ा खूबसूरत दिन है जो खुदावंद ने हमें बख्शा है और हमें इस दिन में भी उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये हम सब की ड्यूटी है, क्योंकि जब हम अपने खुदावंद के सामने झुकते हैं, वो अपने फ़ज़ल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जारी करता है और ये हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदावंद के साथ मुंसलिक होकर आगे बढ़ते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, हम हमेशा उसके अंदर मजबूत होते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आप सब के मैसेजेस के लिए, आपके फीडबैक के लिए, जो आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम तक पहुँचाते हैं। और ये बात जाहिर करती है कि ये प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद में मजबूत हो रही हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खादमीन को आपके सामने लेकर आते हैं ताकि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, कलीसियाई ज़िंदगी से, ख़ानदानी ज़िंदगी से आपके सामने उन बातों को बयान करें जिन्हें सुनकर आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो जाए और आप मसीह के अंदर मजबूत हों, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यही मकसद है ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का कि खुदावंद का जलाल और उसका फजल हर एक ज़िंदगी के अंदर कसरत से जारी हो और वो मोहब्बत जो मसीह ने आपके लिए जाहिर की है, जब आप उस मोहब्बत को अपने अंदर लेकर आगे बढ़ेंगे, मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर पाएगा। जी नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हर एक नेमत और बरकत के लिए और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाज़रीन, आज भी हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत के अंदर बढ़ चढ़ कर अपने आप को लेकर चल रहे हैं। और ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है जो पाकिस्तान के हर एक कोने के अंदर जाना और पहचाना जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने मरहूम बुजुर्ग पास्टर हिस्कियल सरोज साहब का, जिनकी ज़िंदगी खुदावंद में मुंसलिक थी और उन्होंने एक भरपूर खिदमत इस ज़मीन के ऊपर जो है वो की है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके साहबजादे पास्टर फरहान सरोज साहब। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बरकत। जी सर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर आबिद जॉन साहब। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं मुबशर शफीक भट्टी साहब। मुबशर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा परवीन शफीक साहिबा। सिस्टर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, ये बड़ी खूबसूरत टीम मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रही है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही है। और जब हम इस तरह से मिलकर खुदावंद के नाम को लेकर चलते हैं, यकीनन खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अपने जलाल को और फजल को और बरकत को जो है वो नाजिल करता है, जो हमारी तरक्की, सलामती और सरफराजी के लिए है। तो आए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को बाकायदा जो है वो शुरू करते हैं। हम इब्तदाई दुआ में अपने भाई मुबशर शफीक भट्टी साहब को दावत देंगे कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद मेहरबानी यीशु नासरी जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं फजल टीवी के लिए। तेरे खुदावंद तेरे सारे जलाल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के ये खूबसूरत प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो अपना हाथ बड़ी बरकत दे प्यारे खुदावंद। हम जितना वक्त प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी में गुजारें और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते रहें। प्यारे खुदावंद, इसी तरह प्यारे खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और प्यारे खुदावंद, इसी तरह हम जितनी टीम यहाँ पर बैठी हैं, एक एक के साथ होना, हमारी रहनुमाई करना प्यारे यीशु नासरी, ताकि हम हमेशा तुझे यीशु पर नज़र करें। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी अच्छी दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की। नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं तो यकीनन वो वक्त जो है वो बेसूद नहीं जाता। उस वक्त के अंदर खुदावंद ज़रूर हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने रेवलेशन को, मुकाशफे को जो है वो जाहिर करता है, अगर हम दिल के साथ उसकी हजूरी में जो है वो बैठे हुए हैं और उससे दुआ करते हैं। वो यकीनन हमारी दुआओं को सुनता और अपने फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर करता है। आज सुबह जब
मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो ज़बूर 138 के अंदर खुदावंद पाक रूह ने मेरे दिल के अंदर डाली, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी शेयर करूं। ज़बूर 138 को जब हम पढ़ते हैं उसकी 7वीं आयत के अंदर, तो ज़बूर नवीस जो है वो यहाँ पर लिखता है, हाँ मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। और ये बड़ी खूबसूरत बात है जो ज़बूर नवीस हमारे सामने रखता है और कहता है तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ क्या करेगा, हाथ जो है वो बढ़ाएगा, और तेरा दाहिना हाथ जो है वो मुझे क्या करेगा, बचा लेगा। देखें, जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं और कलाम को पढ़ते हैं, उसका कलाम हमें तकवीयत बख्शता है, जोर बख्शता है। और दाऊद इस ज़बूर के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी रुकावटों के अंदर खुद जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, बल्कि सम टाइम वी नीड टू सिट डाउन। हमें कुछ वक्त जो है वो बैठ जाना चाहिए, अपने जहन से, अपनी कोशिशों से उस काम को जो है वो आगे लेकर नहीं चलना, बल्कि जब मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू सिट डाउन फॉर सम टाइम, इसका मतलब कि हमें बैठकर सोचना है, गौर करना है उस सिचुएशन के ऊपर, उस हालात के ऊपर कि खुदावंद मैं किस तरह से इस सिचुएशन के अंदर आया और कैसे मैं इसके अंदर फंस गया। जब हम उसके जो है वो पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे तो वो वक्त होगा जब खुदावंद आपके सामने उन राहों को लेकर आएगा, उन पॉइंट्स को लेकर आएगा, जब वो आपकी जिंदगियों के अंदर अपने जलाल को, अपने फजल को जो है वो जाहिर जो है वो करना चाहता है। और दाऊद जो है वो इसके अंदर जब प्रॉब्लम के अंदर जो है वो फंसा हुआ है तो वो भी खुदावंद के सामने बैठ जाता है। ही सिट डाउन बिफोर हिम, उसके साथ बातचीत करता है, उससे सलाह मशवरा करता है। और जब हम खुदावंद से सलाह मशवरा करते हैं तो वो हर एक प्रॉब्लम में से हमारे लिए निकलने की राह जो है वो पैदा करता है। और यही बात इस ज़बूर के अंदर वो कहता है, हाँ मैं दुख में से गुजरूंगा तू क्या मुझे क्या करेगा, तू मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मुझे रिन्यू करेगा, तू मेरे अंदर अपनी कुव्वत को, अपनी बरकत को, अपनी जो है वो हिकमत को जो है वो जाहिर करेगा। और उस ताजगी के वसीला से क्या होगा, मेरे दुश्मन जो मेरे खिलाफ भी हैं वो क्या होंगे, वो मेरे ऊपर हाथ जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे, वो मुझे छू नहीं पाएंगे, वो मुझे तंग नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स हम अपनी कोशिशों से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं, मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊद हमें ये समझा रहा है, हमें ये कर रहा है कि उस जंग को आपने अपनी जंग नहीं बल्कि खुदावंद की जंग समझना है। क्योंकि जब खुदावंद उठता है, जब वो खड़ा होता है तो दुश्मन क्या होता है, परागंदा हो जाता है, वो हमारे आगे से जो है वो भाग जाता है। सो आए नाजरीन, हम एक खूबसूरत गीत जो है वो इस वक्त सुनते हैं जो हमारे बुजुर्ग हिस्किल सरोज साहब का है, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है और हम इसको जो है वो सुनकर बरकत पाएंगे। और गीत है असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आपने इस खूबसूरत गीत को सुना। यकीनन ये गीत जो है वो हमारी स्पिरिट को इग्नाइट जो है वो कर देता है और हमारे अंदर एक जोश को, एक वल्वले को लेकर आता है और ये बेदारी को लेकर आता है कि वी बिलोंग टू द लॉर्ड, हम खुदा के लोग हैं और हम उसके साथ एक जो है वो ताल्लुक के अंदर हैं, वाबस्तगी के अंदर हैं। और जब हम इस तरह के गीतों को सुनते हैं, ये गीत ये हकीकी तौर पर कलीसिया के अंदर, ख़ानदान के अंदर एक रेवोल्यूशन को लाने का सबब जो है वो बनते हैं और खुदावंद का जलाल जो है वो जाहिर होता है। यकीनन आपने भी इस गीत को जो है वो इंजॉय किया और बरकत को जो है वो हासिल किया है। अभी वक्त है कि हम अपने मेहमानों से बात करें। आए हम आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर फरहान सरोज साहब से कि भाई साहब, आप हमारे नाजरीन जो आपको इस वक्त फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, अपने ताल्लुक से, अपनी कलीसिया के ताल्लुक से और उन्हें आगाह करें। मैं सबसे पहले फजल टीवी का और इमरान फजल साहिब का, जी बहन महविश इमरान साहिबा का जी और आप सब लोगों का, सारे रफ़्क़ाकारों का और सारे इनकी मैनेजमेंट का मैं इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रेज कि द लॉर्ड। खुदावन ने आप पर ये फजल किया, रहम किया, अपनी उल्फत आपके अंदर उजागर की कि हम सब मिलकर एक प्रोग्राम कर सकें और हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। मेरा नाम फरहान सरोज है जी और मैं FGA चर्च सुल्तान पाक में एज असिस्टेंट पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। जी और मैंने खुदावन के फजल से मैंने BTH किया ग्रेस बाइबल कॉलेज से और अब मैं मास्टर इन क्रिश्चियन थियोलॉजी में कर रहा हूँ OTS से। और खुदावन का फजल है कि मुझे खुदावन के कलाम पढ़ने की तौफीक हुई और मैंने खुदावन के कलाम सीखने का ये बेड़ा उठाया है ताकि मैं लोगों तक ये कलाम को लेकर जा सकूं। प्रेज द और लॉर्ड। खुदावन का कलाम मेरी ज़िंदगी में गहरा असर रखता है कि पास्टर डॉक्टर हिस्कल सरोज बाइबल मुकद्दस के वो पैरोकार रहे जी और जब आखिरी इबादत लेकर आ रहे थे फैसलाबाद से, जब उनकी डेथ हुई जी तो उनके पास बाइबल मुकद्दस उनके पास थी। और ये बड़ी अहम बात है कि बाइबल मुकद्दस को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया था। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग बाइबल मुकद्दस को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बनाते हैं या अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कलीसिया में पहला दर्जा देते हैं, जी। वो कभी कमज़ोर नहीं रहते। जी वो जाफशानी से पूरी लगन के साथ, और खुदा उनको तौफीक अता करता है, तकवीत देता है कि वो बाइबल मुकद्दस की बातों को ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, बल्कि कलीसिया की ज़िंदगी में भी देखते हैं और अपने दोस्त अहबाब में भी खुदा का कलाम गहरा काम करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की और अपने ताल्लुक से और हमारे बुज़ुर्ग मरहूम पास्टर हिस्किल सरोज की ज़िंदगी के ताल्लुक से भी आपने जो है वो बात की कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम मुक़द्दस को बहुत अहमियत देते और अपने साथ उसको जो थे वो रखते थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर भी जब वो खिदमत करके वापस आ रहे थे तो बाइबल मुक़द्दस उनके हाथों में थी। वो खुदावंद की जंग लड़ रहे थे, वो खुदावंद के मैदान के अंदर थे और वहीं से वो खुदावंद के अंदर जो है वो अब्दी नींद जो है वो सोए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आबिद जॉन साहब। भाई साहब, आप भी हमारे नाजरीन से बात कीजिए। खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आबिद जॉन, रेलवे बैल हाता से जीसस मिनिस्ट्री का एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पासबान हमारे साथ काम कर रहे हैं, लाहौर में, लाहौर से बाहर भी। और पादरी हिस्कियल साहब मेरे सगे खालू थे हालेलुया। और उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और उन्होंने ही हमें इस खिदमत के लिए तैयार किया। मेरे वालिद साहब भी उनके शागिर्द थे, पास्टर रहमत जॉन साहब। जी और गड़ी शो से जो पादरी यकूब पॉल साहब, जी उनके साथ मेरे वालिद साहब पहले एज ए एल्डर, फिर पास्टर। रेलवे से उन्होंने छुट्टी ली 1 साल की और फिर FGA में 1 साल का कोर्स किया और फिर एज ए पासबानी खिदमत शुरू की। और फिर 1980 में हम FGA से लग हुए तो फिर जीसस मिनिस्ट्रीज़ जी का आगाज़ किया और उसमें खुदा ने हमें बरकत दिया और बहुत सारे खुदा हमारे साथ हैं। इस तरह ये सारी खिदमत हम कर रहे हैं और इन दिनों में भी
खुदा अपने जलाल के लिए सारी मिनिस्ट्री को जो है बड़ा अपलिफ्ट कर रहा है ताकि वो मसीह की बादशाही के लिए काम कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आबद जॉन साहब, और हम दुआ गो हैं, बल्कि फजल टेलीविज़न की सारी टीम आपके लिए दुआ गो है कि खुदावन जीसस मिनिस्ट्री को बकसरत पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेमाल जो है वो करे और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आए नाज़रीन, अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर शफीक भट्टी साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से खुदावन के खेत के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो जी पाए मुबशर साहब, आप भी हमारे नाजरीन से बात करें और आप जो भी बात आपके दिल के अंदर है खुदावंद ने डाली है वो नाजरीन के सामने बयान करें। मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को सलाम। हमारा तलक कोट ख्वाजा सईद से है और हम खिदमत कर रहे हैं सुल्तान पार्क FGA चर्च पर जी। और जब से हम आए हैं सुल्तान पार्क चर्च में, हमारी खिदमत ऐसी है कि हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हम हर वक्त खुदा की हज़ूरी में झुके रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा घर काफ़ी दूर है सुल्तान पार्क से, FGA चर्च से। हमें दिन में 2 बार भी आना पड़े ना तो तब भी हम आ जाते हैं, क्योंकि मसीह यीशु की मोहब्बत हमें बसी हुई है। हम तकरीबन 3 साल से इस चर्च में खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। और फजल टीवी के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमें गवाही देने का मौका दिया है ताकि हम फजल टीवी में आकर खुदावंद की गवाही शेयर कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। और हम समझते हैं कि फजल टीवी जो है ये एक बहुत बड़ा चैनल है, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के जलाल के लिए है। और गाहे गाहे मुल्कों में, कौमों में ये चैनल जो चल रहा है, इंजील की बिशारत है वो कौमों में जाती है, घरों में जाती है, ख़ानदानों में जाती है और फिर बहुत सी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे ताकि इसी तरह खुदावंद की गवाही जो है वो शेयर होती रहे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और आज जो उन्होंने हमें मौका दिया है ताकि हम गवाही शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया आमीन। मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात। देखिए नाजरीन, जो लोग खुदावंद के साथ मुंसलिक होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, खुदावंद उनको अपनी गवाही के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। और जो लोग मसीह के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, उनके पास अल्फाज हैं या नहीं, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। वो उनकी खिदमत को जानता है, वो उनके साथ अपने ताल्लुक़ को जानता है और अल्फाज खुदावंद जो है वो बख्शता है। जैसे जैसे हम खुदावंद में बढ़ते हैं, खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाता है। और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपने भाई शफीक भट्टी के लिए जो खुदावंद के साथ मुंसलिक हुए और हमारे भाई फरहान सरोज साहब के साथ मिलकर उनके चर्च के अंदर जो है वो खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है दे रहे हैं। खुदावंद कसरत से भाई जी आपको अपनी खिदमत के अंदर जो है वो इस्तेमाल जो है वो करे। आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे अपनी बहन मुबशरा परवीन शफीक से। जी सिस्टर, हम जानना चाहेंगे, आप हमारे नाजरीन को बताइए कि चर्च के अंदर आप क्या खिदमत कर रही हैं और किस तरह से आप जो है वो अपनी खिदमत को लेकर चल रही हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम और फजल टीवी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज ये मौका दिया है। और सबसे बढ़कर ये बात है, खुदा की खिदमत करते हुए ये पास्टर डॉक्टर हिस्किल सरोश के चर्च से तल्लुकात रखते हुए खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ और मिल के यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। जब से हमने खुदावंद के हुजूर में अपनी ज़िंदगी को दिया है तब से हमने पीछे नहीं देखा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया है। और हमारी बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी जो हम जैसे खुदावंद के अंदर आए कि हम एक ऐसे घराने से तल्लुकात रखते थे कि जो खुदावंद के अंदर नहीं थे, बिल्कुल वो बुतों को मानने वाले और बुत प्रसिद्ध करने वाले लोग थे। और उन्हीं के अंदर से हम निकले हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और खुदावंद की गवाही देते हैं। और मेरी खिदमत जो जगह पे जगह जाकर बहनों की मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में भी मैं खुदा के कलाम की गवाही देती हूँ और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। और मेरी बेटी
और मेरा शोहर, हम घर के 3 लोग हैं और खुदावन ने हमें इस कदर इस्तेमाल कर रहा है जगह पे जगह, और यीशु के नाम की तारीफ़ करते हैं। और अगर हमारे अंदर आज यीशु है तो हम गवाही दे रहे हैं। खुदा के Praise the कलाम के Lord, अंदर लिखा है praise the Lord. जिसके पास यीशु उसके पास गवाही, जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है। अगर हमारे Hallelujah. पास आज यीशु है तो हम गवाही दे रहे हैं। और जितने हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए ये पैगाम है कि अगर आप बहनें देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, तो उनके लिए ये है कि यीशु को कबूल करो। आप अपने घुटने कोनियाँ खुदावन के हजूर में मजबूत करें और यीशु की गवाही देने से पीछे न जाएं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे नाजरीन से की और उनको इनकरेज किया कि हमें खुदावंद के साथ जो है वो जुड़ना है और ख़िदमत करनी है। देखें, ये पूरा ख़ानदान जो है वो खुदावंद की खिदमत के अंदर है और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहा है। जी नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होंगे और इस खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और यकीनन आप इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बड़ी खूबसूरत बातों का सिलसिला जो है वो जारी है और हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है खुदावंद की खादमा हिना शफीक ने, जो कि संडे स्कूल के अंदर खिदमत करती हैं। आए हम उन्हें वेलकम करते हैं। सिस्टर हिना शफीक, हम आपको प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस टाइम के लिए कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करती हूँ, फिर पास्टर साहब मैं आपको शुक्र करती हूँ कि आपने इस लायक हमें समझा है कि हम मिल बैठकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोग्राम का नाम ही ग्रेस फॉर ऑल, कि ये सबके लिए है, कोई भी इसमें कोई स्पेशल नहीं है। खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है, खुदावंद सबके लिए यकसा खुदा है। तो शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें इस लायक समझा है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें मिल बैठकर। और मैं तमाम नाजरीन से ये बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मौज़ा यही है कि हमें अगला दिन, बल्कि अगला एक सेकंड भी देखने को मिलता है। ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी अता की हुई है। और FGA चर्च सुल्तान पार्क से बिलोंग करती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद वहाँ पे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और पर्सनली मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली को भी इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट ये मेरे माँ बाप की दुआओं के वसीला से है कि उन्होंने मेरे लिए ये दुआएं की हैं। बल्कि कोई किसी की भी लाइफ में अगर कोई सक्सेसफुल लाइफ होती है तो डेफिनेटली वो उनके माँ बाप की दुआओं का जवाब होता है। और मैं स्पेशली आज यूथ के लिए एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मैं हूँ तो क्या खुदा आपका खुदा नहीं है? डेफिनेटली वो आपका भी खुदा है, वो हर एक के लिए यकसा खुदा है। और मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं जो यूथ के साथ एक पर्सनली बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। और जैसा कि जिस चर्च से हमारा ताल्लुक़ है, FGA चर्च सुल्तान पार्क, वहाँ पे मेरी जब मखसूसियत की गई तो उसके बाद मैं इतनी दिन बाद दिन चेंज होती गई कि पहले मैं थोड़ा सा टाइम चुरा लेती थी कि मैं प्रे वगैरह होनी, मामा ने प्रे के लिए बैठना करना, तो मैंने थोड़ा सा टाइम चुरा लेना करना उसमें से कि मामा थोड़ा सा तो रिलैक्स होने दिया करो। लेकिन ऐसा है कि मैं इस चीज़ को पर्सनली फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो चेंजिंग हुई है उस चर्च में रहकर, और जिस तरह से वहाँ के पासबां जो अपनी भेड़ों की गिलाबानी करते हैं, वहाँ के भेड़ों की जो एक केयर करते हैं, वो एक बहुत स्पेशल केयर है। उन्हीं दुआओं का जवाब है कि हम यहाँ पर इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। और मैं संडे स्कूल टीचर बाकायदा खिदमत करती हूँ और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और पर्सनली मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात हमारे नाजरीन के साथ की। और देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ मुंसलिक होते हैं तो खुदावंद हमारी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्टेजेस को लेकर आता है। एक वक्त होता है जब हम हिचकिचाते हैं, एक वक्त होता है जब हम शर्माते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं और फेलोशिप के अंदर रहते हैं तो एक वक्त आता है कि हम उसके साथ बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। एक दोस्त की तरह, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह हम उसके साथ बैठकर फेलोशिप कर सकते हैं। वो हमें हर तरीके से जो है वो कबूल करता है और यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ओपनली उसके सामने जो है वो लेकर आएं, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बाइस से जो है वो बरकत बने और हम तरक्की को, सरफराजी को जो है वो हासिल करें और खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे अपने बुजुर्ग हिस्किल सरोश साहब का और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, इस गीत के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। नहायत खूबसूरत गीत है। हमें हमेशा उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ मुंसलिक रहना है, अपनी ज़िंदगी को उसके साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगियां उसके साथ हैं तो हम खूबसूरत हैं, हम कामयाब हैं, क्योंकि कलाम हमें यही बताता है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं हो। जब हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगियां सरफराजी की तरफ, बरकत की तरफ, कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ती हैं। आए नाज़रीन, अभी हम सुनेंगे आज के ज़िंदा कलाम को। मैं आपको लिए चलता हूँ खुदावंद के खादम पास्टर फरहान सरोश की तरफ। जी भाई साहब, जो भी पाकरू ने आपके दिल में डाला है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। अभी जब हम इस जगह पर एंटर हुए जी तो जैसे रोशनी है इस जगह पर, जी, तो मुझे लगा खुदा के फजल ने इस जगह को रोशन कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, जैसे इस हालेलुया। प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल, जी, और स्वीटेस्ट वर्ड्स ऑफ द बाइबल आमीन। वो है इब्रानियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम अक़दस को। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। इब्रानियों का खत, उसके 4 बाब की 16वीं आयत, स्वीटेस्ट वर्स ऑफ द बाइबल। क्या ही खूबसूरत बात है कि आओ हम फजल के तख्त के पास चलें और दिलेरी से चलें। जब हम किसी बादशाह के हजूर में जाने की जिसारत करते हैं, किसी ऑफिस में किसी बॉस के पास जाने की जिसारत करते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मगर ये एक ऐसा तख्त है जहां पर हमें दिलेरी मिलती है, हमें हिम्मत और ताकत मिल जाती है, तकवीयत मिलती है, क्योंकि वो हमारा बादशाह यीशु अल मसीह है। उसके फजल के तख्त के पास जाकर हमें दिलेरी हासिल होती है, क्योंकि वो हमारा राज़िक है, परवरदिगार है, हमारा आकाए नामदार है, बेहतर अहद का जामिन है, नए अहद का दरमियानी है, वो यीशु मसीह रास्तबाज है। उसके तख्त के पास जाकर हमें दिलेरी हासिल होती है। तो एक ऐसा खूबसूरत कलाम अक़दस में ये आयात मुबारका लिखी गई है। फिर पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो कहीं भी हमें बड़ा सरदार काहिन नहीं मिलता, सिर्फ सरदार काहिन मिलते हैं। मगर यीशु अल मसीहा को, आकाए नामदार को, बेहतर अहद के जामिन को, नए अहद के दरमियानी को, हमारा आकाए मौला यीशु अल मसीहा, उसे सिर्फ बड़ा सरदार काहिन कहा गया है। और वो फिक्र करता है, उसका रहम हम पर होता है। जब हम लूका की मार्फत इंजील मुकद्दस को देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस में से, तो हमें एक वाकया यहाँ पर मिलता है 7वें बाब को, और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि नाइन नाम का एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। अब इस शहर का जो मतलब है, नाइन का मतलब है शहनाइयों का शहर, खुशियों का शहर। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को लिए हुए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके पास थे। उसे देखकर खुदामंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे, एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिद्दोनवा में फैल गई। अब ये नैन शहर का वाकया है, नैन शहर का वाकया कि यीशु अल मसीहा और उसके हवारी, उसके लोग उस शहर में दाखिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भी कुछ लोग हैं जो कि उस नौजवान के जनाजे को लेकर जा रहे हैं। उसकी मां का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो दहशत ज़दा है, नाउमीदी में है, और वो बहुत परेशानी की हालत में है, नोहा कना है। मगर इन दोनों जुलूसों का आपस में सामना हुआ है।
यहाँ इकलौता बेटा है जो मुर्दा है, वहां भी इकलौता बेटा है जो शादमानी करता हुआ आ रहा है, बरकत लिए हुए उसके पास है, वो जिंदगी लेकर आ रहा है, और यहां मौत है। मगर जब दोनों ग्रुप्स का आमना सामना हुआ तो यीशु अल मसीहा ने उसकी मां के दिल पर गौर किया। उसकी मां का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो जानती है अब ये मेरा एक ही बेटा था, अब मेरा कोई भी देखने वाला नहीं, मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। मगर उसे पता नहीं था कि यीशु अल मसीहा वहां पर मौजूद है, और उसने उस शख्स को, उस नौजवान को कहा कि उठ, और उसको उसकी मां को सौंप दिया। और ये लोग उसकी तमजीद करने लगे क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीहा वहां पर मौजूद है, और उसको फिक्र है, उसने रहम किया, उसको तरस उस पर आया। जब हम फजल के तख्त के पास जाते हैं तो हम पर रहम होता है, हम पर फजल होता है, हम उसकी कदूसियत में बढ़ते जाते हैं, फिर वो हमारी सारी बीमारियों को, खौफ को, तकलीफ को, तनज़ली को, बेचैनी को, परेशानी को, उलझन को, मसाइल को, तकलीफ को, बीमारियों को दूर कर देता है, और हमें शादमानी अता करता है, बरकत अता करता है, रहनुमाई अता करता है, करम हम पर होता है, फजल हम पर होता है, मोहब्बत और उल्फत और निजात के दरवाजे खोल जाते हैं, क्योंकि वो बाबरकत जिंदगी हमें देता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब, और यहां पर लिखा है, यरूशलेम में दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 दरवाजे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग जो पानी हिलने के मुंतज़िर होकर आ पड़े थे, उनके वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर आकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखकर और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में पड़ा है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अब एक फरिश्ता वहां पर आता है और ये सारे बीमार, चाहे वो बीमार हो, अंधे हो, लंगड़े हो, पशमुर्दा हो, 4 लोगों का जिक्र किया गया है। ये शिफा पाते हैं, मगर इस 38 बरस के बीमार की तरफ कोई भी गौर नहीं करता। यीशु अल मसीहा जिंदगी का मालिक, शादमानी का मालिक, रोयदगी का मालिक, करम नवाजियों का मालिक, रहम और तरस से भरा हुआ यहां पर पहुंचता है और उसे कहते हैं, तू क्या चाहता है? जब कोई भी आपकी मदद ना करे, आप ना उम्मीदी की जिंदगी बसर कर रहे हो, यीशु अल मसीहा को पुकारिए, उस फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले जाइए, तो आप बाबरकत ठहरेंगे। आपकी सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां वो अपने ऊपर उठा लेगा। और यहां पर क्या हुआ? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदामन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चार पे उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चार पे उठाकर चलने फिरने लगा। कैसा मुबारक खुदा है हमारा। यीशु अल मसीहा कादर मुतलिक है। उसने कब्र को, मौत को, पाताल को, इब्लीस को, शैतान की कुफ्तों को, बदरूहों की कुफ्तों को शिकस्त देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज हम शादमानी करते हैं, हम बाबरकत जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। खुदामंद आप सबको बरकत दे। खुदामंद आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ की। और यकीनन जब हम इब्रानियों का ख़त उसका 4था बाब पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है वो सरदार काहिन के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो लिखी गई हैं, और आपने उसको अभी जो है वो कोट भी किया। और फिर दलेरी हमें ये दी गई है कि हमारा सरदार काहिन एक ही है और वो यीशु मसीह है, और उसके पास आने से हमें हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि मेरे अजीज़ों दलेरी के साथ हमें अपने सरदार काहिन के सामने हाजिर होना है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, वो बरकत देना। और कलाम में लिखा है कि दिल खोल कर उसके सामने जो है वो इस बात को जो है वो रख दें, ताकि खुदावंद का जलाल, उसका फजल जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपकी जो भी दरख्वास्त है,
मिन्नत है, जो भी आपने हमें व्हाट्सएप में भेजी हुई है हमने उन्हें देखा है। इस वक्त हम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के मज़बा के ऊपर जो है वो रखेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। आप भी अपने आप को अभी खुदावंद के सामने पेश करें, क्योंकि खुदावंद आपके दरमियान है, वो यहाँ स्टूडियो में भी है, आपके घर में भी है, जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं वो आपके साथ है। और जो भी आपकी दरख्वास्त है आप उसे खुदावंद के सामने लेकर आएँ और हम सभी बाहम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और यकीनन खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर होगा और खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अभी अभी इसी वक्त जो है वो जारी करेगा और आप बरकत को हासिल करेंगे। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, तू जो कादर मुतलिक है और अपने लोगों पर रहम करता है, हम तुझे मुबारक कहते हैं। और इस वक्त खुदावंद हम ख़ास तौर पर इन तमाम प्यारों को जिन्होंने हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है, जो खुदावंद खुदा यूट्यूब के ऊपर जो है वो देख रहे हैं, खुदावंद खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। और जो भी इनकी दरख्वास्त है खुदावंद, तू हमारे दिलों के ऊपर निगाह करता है खुदावंद, तुझे सब मालूम है खुदावंद खुदा। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई अफसुर्दा है, कोई नाउमीद है खुदावंद खुदा, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, उसे जॉब चाहिए खुदावंद खुदा, बिजनेस के अंदर कमी नुकसान है खुदावंद खुदा, हम उन्हें तेरे मज़बा के ऊपर लाते हैं और तेरे शफकत वाले हाथ के अंदर लेकर आते हैं खुदा। हम बीमारियों को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, जाती रहे खुदावंद खुदा। तेरे लोग खुदावंद तेरी चंगाई को हासिल करें, तेरी शिफा को हासिल करें खुदावंद खुदा। जो नाउमीद है खुदावंद वो तेरी कवी उम्मीद को हासिल करे खुदावंद खुदा। जो कमजोर है वो खड़ा हो और कहे कि मैं मसीह में जोरावर हूँ खुदावंद खुदा, तू मेरा जोर है खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। और जो भी कोई खुदावंद खुदा माली प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, हम नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं खुदावंद सोना तेरा है, चांदी तेरी है, इस दुनिया की हर एक नेमत बरकत खुदावंद खुदा तेरी है और वो सभी कुछ तू हमें अपने बेटे के वसीला से अता करता है खुदावंद खुदा। हम आसमान के दरवाजों को खोलते हैं खुदावंद खुदा कि तेरी बरकत इन प्यारों पर नाजिल हो खुदावंद खुदा। इनके कारोबार को बढ़ा, इनकी जॉब्स को ब्लेस कर खुदावंद खुदा। और अगर खुदावंद खुदा देख कोई खानदानी प्रॉब्लम के अंदर है, अज़दवाजी जिंदगी की प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, हम उन्हें तेरे फजल के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद जिन्हें तूने जोड़ा है इंसान उसे कभी भी जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा। और हम तेरी बरकत को रिलीज करते हैं उन जोड़ों के लिए खुदावंद खुदा जिनकी जिंदगी के अंदर अभी भी खुदावंद औलाद की कमी है खुदावंद, तूने उन्हें ब्लेस किया। हम बरकत देते हैं, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, कहा कि खुदावंद तेरी बरकत इन जोड़ों की जिंदगी के अंदर जाहिर हो खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद, ताकि ये तेरी गवाही को दूसरों के सामने बयान करें और बताएं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि खुदावंद तेरा फजल हम सबों के ऊपर है और हम यही कहेंगे कि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदावंद खुदा। अपने फजल को अपने प्यारों के ऊपर जारी कर ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, यस्सु नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को, शादमानी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल किया है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सारी बातों के लिए जो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करता है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त से पहले हम अपने मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। पास्टर फरहान सरोज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मुबशरा परवीन शफीक साहब, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह खुदावंद की खादमा हिना शफीक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आए और नाजरीन के साथ जो है वो आपने बड़ी खूबसूरत जो है वो बातें की। नाजरीन, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर नए मेहमानों के साथ और नई बातें आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।